प्रोफेसर मिश्रा को पता चला कुछ राज। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ दोनों ही जैसलमेर के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में डिस्कस करते हुए चलते हैं और बातों ही बातों में वो जैसलमेर आ जाते हैं। दोनों उस एड्रेस पर पहुंचने से पहले कुछ खाने की सोचते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं और फिर उस एड्रेस की ओर चल देते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। वहाँ पहुँचते ही प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी से उतरने से पहले ही सौरभ से पूछते हैं, सानवी के पापा का नाम क्या था? वो तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। सौरभ, जो कि कहीं खोया हुआ था, प्रोफेसर मिश्रा की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो अभी भी एकटक गाड़ी के बाहर ही देख रहा था। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ के कंधे पर हाथ रख कर थपथपाते हुए कहते हैं, सौरभ, सौरभ कहाँ खो गए? आर यू ऑल राइट? सौरभ अचानक से चौंकते हुए जवाब देता है, हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? सौरभ कहता है, क्या पूछा सर आपने? सॉरी, मैंने सुना नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, सब कुछ बाद में सोच लेना, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सौरभ बाहर देखते हुए कहता है, ओह हाँ सर, चलिए ना, किसका इंतज़ार है? प्रोफेसर मिश्रा मजाक करते हुए कहते हैं, तुम्हारे जवाब देने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछा कि सानवी के पापा का नाम क्या था? सौरभ बताता है, शेखर सिंह। हाँ, शेखर सिंह नाम था उनका। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, ओह अच्छा, चलो अब चलते हैं और तुम बात करना। सौरभ बोलता है, क्या सर, आप बड़े हैं ना, तो आपको बात करनी चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, चलो पहले यहाँ से तो चलो, फिर देखते हैं, जिसे जो समझ आएगा बोल देंगे। प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं और सीधा उस हवेली की ओर बढ़ जाते हैं जो सानवी के दादाजी रतन सिंह जी की थी। हवेली काफ़ी बड़ी थी, मानो कोई राजमहल हो, और इस पर की गई नक्काशी जैसे पुराने दौर की याद दिलाती थी। हवेली के बाहर ही कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी। सौरभ अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए सब कुछ देख रहा था। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, क्या देख रहे हो? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, कुछ नहीं सर, मैं बस देख रहा हूँ कितनी बड़ी हवेली है। मैंने इसे पहले देखा होता तो मैं इसे सानवी के दादाजी का घर नहीं बल्कि महल ही बोल रहा होता। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, शायद तुम भूल गए, करीबन 400 से 500 साल पहले तक इनका यहाँ शासन चलता था। ठाठ तो होंगे ही। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की ओर देखते हुए कहता है, आपको ये सब कैसे पता चला? प्रोफेसर मिश्रा बताते हैं, कल जब मुझे पता चला हमें यहाँ आना है, वो भी जैसलमेर के एक राजघराने में, तब मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में कुछ पता लगाया जाए। और भी काफ़ी कुछ पता चला है मुझे। सौरभ कहता है, क्या सर, मुझे भी बताइए, और क्या पता चला आपको? प्रोफेसर मिश्रा जवाब देते हैं, सब बताऊंगा, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद, क्योंकि मैं अभी उन सब के लिए श्योर नहीं हूँ। सौरभ बोलता है, कैसा कन्फर्मेशन? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं कुछ बातें, लेकिन अभी मुझे डिस्कस नहीं करनी, पहले यहाँ से निपट जाए, उसके बाद कंफर्म होते ही मैं तुम्हें बता देता हूँ। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा के मना करने के बाद दोबारा इस बारे में उनसे कुछ नहीं पूछता और वो दोनों हवेली के मेन दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुँचते ही सौरभ कहता है, अरे सर, मुझे तो लगा था कि जैसे पहले वो दरबान खड़े नहीं होते थे वैसे ही खड़े होंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यहाँ तो नॉर्मल डोर बेल लगी हुई है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की बातों पर थोड़ा हंस देते हैं और कहते हैं, बेटा, 21वीं शताब्दी है, यहाँ ऐसे दरबान नहीं खड़े रहते, और जब इतनी फैसिलिटी है तो कोई भला दरबान क्यों रखे? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और मे भी अभी वो आएगा, वॉचमैन भी होगा यहाँ पर। हाँ, पर तुम्हारी इमेजिनेशन वाले दरबान तो नहीं होंगे यहाँ। उसके लिए खेद है। सौरभ कहता है, मुझे पता है सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब बेल बजाएं या फिर वॉचमैन के यहाँ आने का इंतज़ार करें? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की टांग खींचते हुए कहते हैं, मैंने कब मना किया, बजाओ ना बेल। और तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे सौरभ, भूलो मत, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, कोई दोस्त नहीं। सौरभ कहता है, सॉरी सर। प्रोफेसर मिश्रा हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मजाक सिर्फ तुम ही कर सकते हो? सौरभ बेल बजाता है और एक सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है। सर्वेंट पूछता है,
हेलो सर, आपको किससे मिलना है? सौरभ जवाब देता है, हमें सम्राट सिंह जी से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है, बात करनी है कुछ। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? सर्वेंट बोलता है, आइए आप लोग अंदर आ जाइए, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। अब सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा दोनों लोग ही वहाँ बैठकर सम्राट सिंह जी के आने का इंतज़ार करने लगे। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर अभी तो ये हमें इतने आदर से बैठा रहे हैं, कहीं ये जानकर कि हम यहाँ क्यों आए हैं और कौन हैं, कहीं हमें ये धक्का देकर बाहर ना निकाल दे। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये हमें धक्का देकर बाहर निकालेंगे, और रही बात अपने बेटे से नाराज़गी की, तो जायज़ भी है। क्या क्या नहीं सोचा होगा उन्होंने अपने बेटे के लिए। राजशाही परिवार है, चाहा होगा कि कोई राजघराने की लड़की ही आए। खैर छोड़ो, रात गई बात गई, बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब गड़े मुर्दे उखाड़कर तो कोई फ़ायदा नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी ठाकुर सम्राट सिंह जी वहां पहुंच जाते हैं। सुडौल शरीर की उनकी पर्सनालिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में कोई राजा चला आ रहा है। कद लंबा, चेहरे पर एक तेज था। सौरभ दूर से ही उनकी पर्सनालिटी देखकर प्रोफेसर मिश्रा से बोला, क्या पर्सनालिटी है, सानवी के दादाजी की लुक, एट हिज फेस, उनकी फेस पर कितना चार्म है। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ बात तो तुमने एकदम सही की, पर्सनैलिटी तो बिल्कुल राजा महाराजा जैसी है, और हो भी क्यों ना, इतने बड़े राजघराने से जो ताल्लुक रखते हैं। अभी दोनों उनके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी ठाकुर सम्राट सिंह जी उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, माफ़ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, आप हमसे मिलने आए हैं, लेकिन आप दोनों अपना परिचय तो दीजिए। प्रोफेसर मिश्रा बोलते हैं, हेलो सर, मेरा नाम प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा है, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर हूँ, और ये मेरा एक स्टूडेंट है सौरभ शेखावत। हम दोनों अपने एक विषय पर कुछ बातें करने आए हैं, और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, और आपकी मदद के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। ठाकुर सम्राट सिंह जी बोलते हैं, अरे भाई, प्रोफेसर का हमारे यहाँ क्या काम है? कहीं आप कॉलेज के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह के लिए तो नहीं आए? अगर ऐसा है तो देखिए, हम पहले ही बहुत सारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं, और इससे पहले कि वो इसके आगे कुछ बोलते, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हम किसी ट्रस्ट वगैरह के लिए नहीं आए हैं, हमें तो बस आपसे कुछ देर बातें करनी है और कुछ बातें जाननी है। क्या आप हमें अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे सकते हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी बोलते हैं, ट्रस्ट के लिए नहीं तो फिर क्या काम है? चलिए वो सब भी छोड़िए, आप दोनों बैठिए, हम आपके लिए कुछ चाय पानी मंगवाते हैं। काफ़ी देर बाद सौरभ अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, नहीं धन्यवाद सर, पर हम नाश्ता करके आए हैं, और अभी चाय नहीं, हाँ पानी मंगवा दीजिए। ठाकुर सम्राट सिंह दोनों के लिए पानी मंगवाते हैं और साथ में कुछ नाश्ता भी। अब नाश्ता दोनों की टेबल पर लग चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी शादी में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, अरे सर, ये तो आपने बहुत कुछ मंगवा दिया, हम तो बस पानी लेंगे और बाकी आगे की बातें करते हैं। हो सकता है सर। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, क्या हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं बताइए, बेझिझक बोलिए। तो वैसे आप बेसिकली जोधपुर में ही रहते हैं, मतलब आप जोधपुर से हमसे यहाँ मिलने आए हैं, तब तो बहुत ज़रूरी कोई बात होगी। प्रोफेसर मिश्रा आगे बात करने में थोड़ा सा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ठाकुर सम्राट सिंह जैसे व्यक्ति जो कि बातों से बहुत ही समझदार और सुलझे हुए लगते हैं, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने बेटे को ही बेदखल कर दिया। ऐसा क्या हुआ होगा? शादी? बस शादी ही इसकी वजह होगी क्या? पर अब बात करने के सिवाय कोई चारा भी तो नहीं था। ठाकुर सम्राट सिंह बोलते हैं, क्या हुआ, आप किस सोच में खो गए? हमने कहा ना, बेझिझक होकर बताइए जो भी बातें हैं, जवाब देने लायक बातें होंगी तो हम जवाब ज़रूर देंगे। प्रोफेसर मिश्रा थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बोलते हैं, देखिए सर, हम एक्चुअली आपके बेटे शेखा सिंह की वाइफ और उनकी बेटी की पहचान के हैं। ठाकुर सम्राट सिंह बोलते हैं, हमें उन लोगों की कोई बात नहीं करनी है, आप क्यों आए हैं यहाँ? जब हमारा उनसे कोई मतलब है ही नहीं तो फिर यहाँ क्यों? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, लेकिन सर, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, हम यहाँ उन्हीं लोगों के थ्रू आए हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे।
कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं और सौरभ हम दोनों आपसे पूछना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। आपकी नाराज़गी आपके बेटे और आपकी बहू से है ना, पर आपकी पोती, उसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप उसके लिए हमारी मदद कर दीजिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, इतने सालों बाद आज अचानक से हमारी मदद की ज़रूरत क्यों, और ऐसी क्या ज़रूरत है उस लड़की को? सौरभ बीच में बोलता है, सर लड़की नहीं, आपकी पोती, सानवी नाम है उसका। ठाकुर सम्राट सिंह कहते हैं, हाँ बताइए क्या हुआ है और क्या जानना चाहते हैं आप? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, बेटा क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हो? मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, वो भी जो मुझे पहले से पता है, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें सब जल्द बताऊँगा, और ये भी जो मैं अभी डिस्कस करूँगा सब बताऊँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो डिस्कशन तुम सुनो, क्योंकि जब तक मैं कंफर्म नहीं हूँ तब तक वो बात मैं तुम तक पहुँचाना नहीं चाहता, क्योंकि आधा सच झूठ से भी बुरा होता है। सौरभ किसी ओबीडिएंट बच्चे की तरह बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला जाता है, और प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह के साथ वहाँ अकेले रह जाते हैं। आखिर वो क्या बात है जो प्रोफेसर मिश्रा को पता चली है, और ऐसा क्या डिस्कशन है जो फिलहाल सौरभ के सामने वो नहीं करना चाहते? क्या ठाकुर सम्राट सिंह जी के पास से सुलझ पाएगा पहेली का कोई हिस्सा, या अनसुलझे रह जाएंगे सारे राज? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।